नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव और आज हम बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा लेकर के आपके सामने आए हैं। रशिया ने अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत से ये कहा है कि यूक्रेन में जो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, जितने भी स्टूडेंट वापस आए हैं, उनको रशिया में अब्जॉर्ब किया जा सकता है और रशिया अब्जॉर्ब करने की तैयार है के लिए तैयार है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि सिलेबस भी वैसा ही पढ़ाया जाएगा जैसा यूक्रेन में उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है, नासिर भाई, जिनके जो पहचान के मोहताज नहीं है, जो बिहाइंड द कर्टन इतना बड़ा काम करते हैं कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक साधारण सी बात कराता हूँ। यूक्रेन और रशिया की वार हुई, डाटा जेएन के गवर्नमेंट के पास नहीं था कि कितने बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सीधा संपर्क किया गया जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के नासिर भाई से कि आप बताएं, और इन्होंने 48 आवर्स में बता दिया 155 वहां पर फंसे हुए हैं, 35 के करीब लोग पहले आ गए हैं। यानी इन्होंने इतने सक्रियता से काम किया है। नासिर भाई, आपका स्वागत है। और ये खबर को आप किस तरीके से देखते हैं कि रशिया ने ऑफर दिया है कि आप अपनी पढ़ाई सफर ना करें, आ जाए, क्योंकि आपने दिल से स्टूडेंट्स के लिए काम किया है। आपके मन में कोई लोभ, लालच और दवेश नहीं था, ना किसी धर्म जाति से आपको इतना प्रभाव था। जी नासिर जी, धन्यवाद विनोद जी, शुक्रिया। आपने कुछ महत्वपूर्ण अल्फाज हमारे लिए बोले। ये हमारा दिल खुश हो गया है। दिल खुश होने के साथ साथ नासिर, हमें आपने जो है आज हमने आसान नहीं किया, आपने काम किया और दिल से काम किया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए सर, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो वार कहीं महीनों से चल रहा है, जिस को लेके जो है, अगर कोई विक्टिम, फर्स्ट और फॉरमोस्ट विक्टिम कोई बना है, तो वो तो स्टूडेंट कम्युनिटी बनी है। जहां तक हमारे देश भारत का ताल्लुक है, भारत से जो करीबन करीबन 20,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते हैं। तो जब यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हो गई थी, यानी जब दो मुल्कों के दरमियान वार छिड़ गया, तो तब से ही जो है पूरा, अगर कोई कोई कम्युनिटी कोई हिट होगी तो वो स्टूडेंट कम्युनिटी थी। जहां तक मेरे राज्य का ताल्लुक है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूं जो स्पेसिफिकली हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए जो है लॉन्च की है। उनकी ग्रीवेंसेस, उनके जी मसलो मसाइल, उनके जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, उनको उन मुद्दों को रिड्रेस करने के लिए और कंसर्न अथॉरिटीज तक उनकी नोटिस में लाके उनको डायरेक्टली रिजॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमने लॉन्च की है। तो जब यूक्रेन क्राइसिस हुए तो स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट जगह पे फंसे थे, तो उनके पेरेंट्स ने हम पे रीच आउट किया। मुझे पहले, मैं तो कहीं इस एरिया में उस दिन फंसा था जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं गुरेज गया था, तो मैं उसी दिन फिर वापस आ गया। बेसिकली कहीं लोगों की, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन तक उन्हें रीच आउट किया था कि हमारे बच्चे फंसे हैं, वो फलाना कोर्स करते हैं, फलानी जगह फंसे हैं, और जो दोनों कंट्रीज के दरमियान जो हालात है वो बेहतर नहीं है। चारों ओर से गोलियों का नजारा है, नासिर बारूदें भाई, चल रही है, बिल्डिंगें तोड़ फोड़ हो रही है। आपको रोकूंगा। आपको तब कैसा लगा जब गवर्नमेंट ने आपको अप्रोच किया कि भाई हमें बता दीजिए कितने बच्चे हमारे यूक्रेन में? तब बंदा प्राउड फील करता है कि गवर्नमेंट आपको अप्रोच कर रही है कि देखिए आखिर विनोद जी, गवर्नमेंट। ठीक है, ये मतलब रीच आउट सरकार को सरकार, क्योंकि एक हमारा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन अक्सर बेशतर होता है, तो ऑब्वियसली सरकार को लगा होगा कि हमारे पास ऐसा डाटा होगा। लेकिन मैं ये यहाँ बात एक जो है मेंशन करूं, एक बात की यहाँ पुष्टि करूं कि ये पहला एक तरीका नहीं है, ये पहला एक वाकया नहीं है जिस दौरान सरकार ने मुझ तक रीच आउट किया। इससे पहले भी सरकार ने कहीं मौकों पे, चाहे वो भारत और पाकिस्तान का मैच हो, थ्रेशिंग के मामले हो, देश के अन्य हिस्सों में मारपीट के मामले, या डायरेक्टली सरकारों से रीच आउट करने की जरूरत हो, डायरेक्टली इससे पहले भी कई बार जो है सरकारों ने रीच आउट किया। और हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार, ये तो उनकी तरफ से पहला रीच आउट था, लेकिन इससे पहले भी कई सरकारों ने हम तक रीच आउट किया। जिस दौरान पुलवामा अटैक में हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फोर फ्रंट पे थी, जिस दौरान हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से निकाल रहे थे, तब सारे जो राजस्थान से लेके उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेके पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर, उनके साथ हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन था। डायरेक्टली उनकी तरफ से रीच आउट हो गया। तो ऑब्वियसली आपने मैं देखा समझता हूँ कि हमने इस तरह का थोड़ा बहुत काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन से किया होगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जिसको लेके सरकार को लगा होगा कि इनके पास ऐसा डाटा है, या इस तरह की डिटेल्स होगी जो उनके लिए मुफीद साबित या फायदेमंद साबित हो सकती है।
नासिर भाई, कौन लोग यूक्रेन में पढ़ने जाते थे? क्या वहां पे सस्ता एमबीबीएस हो जाता था या क्या वजूहत थी? यानी 155 देखिए जहां तक हमारे देश या हमारी जो है यूटी का ताल्लुक है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब्रॉड इंडिया अपनी पढ़ाई परस्यू कर रहे हैं, जिसमें एमबीबीएस एक ऐसा है जिसके लिए कश्मीरी बच्चे अक्सर बेशतर जो है बैरूनी रियासतों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, जिसमें आपका बांग्लादेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 3,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसी तरह से चाइना, वहां पे 10-1500 स्टूडेंट पढ़ते हैं। फिलीपीन वहां पे भी पढ़ते हैं। पोलैंड में तो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन रशिया यूक्रेन में भी 200-250 के करीब है। रशिया में 400-500 है। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि अच्छी खासी स्ट्रंगत जो स्टूडेंट्स की है वो भारत से बाहर यानी देश से बाहर जो है अन्य जो मुल्कों में यूनिवर्सिटी में मेडिकल की डिग्रियां परस्यू करते हैं और उनको पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, करीबन जैसा मैंने कहा कि 180 से लेकर 200 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन, कीव और बाकी जो अन्य इलाके हैं यूक्रेन में, वो वहां पढ़ाई करते हैं और वहां परस्यू अपनी मेडिकल कोर्सेज परस्यू करते हैं। इसके पीछे कुछ एक वजूहत है, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज जो एमबीबीएस का कोर्स है वो भारत में काफी जो उसका जो बजट है वो बहुत कॉस्टली है। नंबर एक। नंबर दो, मुझे लग रहा है कि एटमॉस्फेयर भी एक दूसरा वजह होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एटमॉस्फेयर वो तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बाकी वजूहत भी हो सकती है, यहाँ पूरे देश में अभी किस तरह के हालात हैं वो तीसरा रीजन हो सकता है। लेकिन जो मेन रीजन इसमें मुझे लग रहा है, जहां तक हमारी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन, मुझे लग रहा है कि सस्ता कंपेयर टू भारत के जो मेडिकल कॉलेज हैं, देश के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, उनको उनमें जो ये कोर्स है, मेडिकल कोर्स, एमबीबीएस कोर्स, ये वहाँ बड़ा कॉस्टली होता है कंपेयर टू दो यूनिवर्सिटीज विच आर इन यूक्रेन और इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नासिर भाई, आपकी तो टिप्स में रहता है किस कंट्री में जम्मू कश्मीर का कौन कौन स्टूडेंट गया हुआ है, वो आप इतना डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं? हाँ, बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये देश की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स की। हमारे पास अभी जो है 17 स्टेट्स में हमारे यूनिट्स हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज में। कुल मिला के हम 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हम काम करते हैं, और जहां भी काम करते हैं वहां मुख्यमंत्री लेवल या राजभवन लेवल से नीचे हमारा कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब अगर हमारे पास कभी कभार कोई वाक़ा आता है तो डायरेक्टली हम सीएमओ तक रीच आउट करते हैं। हम बहुत कम ऐसा, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि एडुकेट अथॉरिटी वही है। अगर जब तक हम निचले सतह पे हम अगर हम देखें, मुझे लग रहा है कि अगर हम ऊपरी सतह पे अगर हम इंटरवेंशन करा सकते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है और स्टूडेंट को भी ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जहां तक आपने प्रश्न पूछा, बेसिकली हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है, 16 डिजिट टोल फ्री नंबर, या हमारे पास कॉर्पोरेट नंबर है। जब भी कभी कोई बार ग्रीवेंसेस होती है या कोई ऐसा मामला होता है, हम डिफरेंट जो कम्युनिकेशंस के थ्रू, प्रेस रिलीज या मीडिया कम्युनिकेशंस के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उस नंबर को उस वक्त रिलॉन्च करते हैं और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए, किसी को कुछ वापस आना हो या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है। तो उसमें हमने डिफरेंट तरीके का कम्युनिकेशन रखा है। उसमें कम से कम हमने 14 नंबर इसमें जो है मिक्स किए हैं। यानी अगर पंजाब का लड़का हमें कॉल करता है, उसको डायल उसी तरीके से करना पड़ता है, वो पंजाब के एरिया के आदमी के पास कॉल जाए। इसी तरह अगर राजस्थान का कोई बंदा है, वो राजस्थान वाले के पास जो है मैसेज डायल अपना नंबर करेगा, फिर वो जैसे दिखाते हैं टोल फ्री नंबर डायल करता है, वो डायरेक्टली जाके उस स्टेट के राज्य के जो हमारे वॉलंटियर या जो कोऑर्डिनेटर है उसके पास जो है कॉल जाता है। तो एक मैकेनिज्म बेसिकली हमने बनाया है, एक डिसेंट्रलाइज सारी ऑर्गेनाइजेशन की है, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा पता होता है। राजस्थान का जो कोऑर्डिनेटर है उनको ज्यादा हमसे पता होता है कि राजस्थान में क्या मसला है, राजस्थान में कौन सा एरिया किस तरह हमने निपटाना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो जब तक वो हमें फिर फीडबैक देते हैं, उसी तरीके से हम फिर यहाँ से हम इंटरवेंशन कराते हैं। नासिर भाई, पहले तो मैं बाद में पूछूंगा कि ये माइंड में आया कैसे ये सारा आइडिया। उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप जो स्टूडेंट्स हमारे यूक्रेन में थे, मैं जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूंगा, उनके पेरेंट्स से भी आपका राब्ता था और बच्चों से भी। ये वार के कारण वो मायूस हो गए थे। अब जो रशिया ने ऑफर दिया, मुझे लगता है कि उनको थोड़ी घर में थोड़ी खुशी मिली होगी, राहत मिली होगी।
जहां तक आपने आइडिया ऑर्गेनाइजेशन का प्रश्न पूछा, बेसिकली 2016 में जब मैं यहाँ से उत्तराखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए गया था, मैं इस वजह से गया था कि मैं जर्नलिज्म की डिग्री परस्यू करूं और वहां से आके किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढूं और मास्टर्स के बाद देश के किसी अच्छे इदारे में मैं एज ए पत्रकार के तौर पे काम करूं। लेकिन 2016 के बाद मजबूरी भी थी और जो एटमॉस्फेयर, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पूरे देश में मिलने को मिली, देखने को मिली, उसी साल चूंकि बुरहान वानी का इंसिडेंट हो गया था, तो कश्मीर में तो पता है आपको किस तरह के हालात थे। कुछ एक स्टेट्स में इस तरह का हिरासमेंट के कहीं केसेस आए थे। उसके बाद लगातार हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी आइडेंटिटी को लेके उनकी लैंडलॉर्ड से परेशान किया, कभी कुछ यूनिवर्सिटीज में उनको प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म उठाने की जरूरत है, क्रिएट करने की जरूरत है, एक लॉन्च करने की जरूरत है, जिसमें स्टूडेंट्स की ग्रीवेंस को जो है, क्योंकि सरकार ठीक है, जो हमारी रीजनल सरकार, रीजनल पार्टीज है, उनको तो वैसे इस चीज से कोई तो फर्क नहीं पड़ता है देश के अन्य हिस्सों में स्टूडेंट के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर उनका कश्मीर में इस तरह का इंसिडेंट होता तो वो इंटरवन कर पाते, क्योंकि उससे उनको पोलिटिसाइज करने में मौका मिलता है, उनको जो है अपने वोट बैंक के तौर पे उसको इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। हमें, क्योंकि हमें तो राजनीति करनी ही नहीं है, हमें तो ऐसा करना नहीं था, हम तो सीधे साधे स्टूडेंट थे। लेकिन हमने सोचा एक मैकेनिज्म हम डिफरेंट सरकारों से बनाए हैं, देश के अन्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में एक मैकेनिज्म, विश्वविद्यालय सतह पे, कॉलेज सतह पे, सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे, एनजीओ सतह पे एक मैकेनिज्म हम क्रिएट करें, जिसको कि लेके 2016 के बाद 5-6 साल हो गए, एक ऐसा अभी मैकेनिज्म बना है। वो देश का कोई राज्य नहीं है जहां हमने कॉलेजेस में हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूनिवर्सिटीज में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। साथ ही साथ जहां पे हमें रिस्पेक्टिव सरकार के साथ एक कम्युनिकेशन बनाया है। अगर कभी कभार का सपोज कल पंजाब में कोई इशू हुआ था, उस शायद वो ट्रक ड्राइवर था, हालांकि डोमेन हमारा नहीं था, डोमेन तो शायद ट्रक एसोसिएशन का था। हमारे पास फोन पहुंचा कि इस तरह ट्रक वाले को मारपीट पहुंची। जब मुझे फोन किया गया, मैंने तुरंत पंजाब असेंबली के स्पीकर कुलतर सिंह को फोन मिलाया, कुलतर सिंह ने कंसर्न एसएसपी को फोन मिलाया, कंसर्न एसएसपी ने आधे घंटे में दोनों जो एक्यूज थे उनको एक तो उनके खिलाफ एफआईआर लगाया, ऊपर से उनको डिटेन किया गया। तो कहने का गरज है कि इस तरह का मैकेनिज्म है। इसी तरह राजस्थान में भी रिसेंट पास्ट में हुआ था। राजस्थान में फिर हमने सीएमओ के एडवाइजर के साथ, जो उनके ओएसडी हैं, उनके साथ रीच आउट किया। सारा कुछ मामला इसी तरीके से हमने जो है इस तरीके से जो है एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है। जहां तक आपने यूक्रेन का प्रश्न पूछा, और रशिया की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ जाया है कि जो हिंदुस्तान में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हैं, उनके लिए उन्होंने ऑफर किया है। मैं समझता हूँ उन्हें जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक वेलकम स्टेप है, उसकी जो है इसको वेलकम करते हैं और तारीफें करते हैं जिन्होंने भी इस तरह का एक डिसीजन मिला, क्योंकि स्टूडेंट्स या उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें काफी जो है तशवीश की लहर थी, क्योंकि करीबन 1 साल के नजदीक, अब मार्च, मुझे लग रहा है 9-10 महीने हो गए जब से स्टूडेंट्स वापस आए और परेशान है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस हो गया है। सो इस स्ट्रेस में आके इस तरह का बयान आना या इस तरह का ऑफर आना, हम समझते हैं कि डिफरेंसेस, ओपिनियंस उनको छोड़ के एक वेलकम स्टेप है। हम इसको जो है वेलकम करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो भी अथॉरिटीज हैं, जिस तरह का भी मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है, चाहे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, चाहे भारत सरकार है। तो वेलकम स्टेप है, ताकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट दोबारा अपनी पढ़ाई रिज्यूम करें और पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई खत्म करके देश अपना वापस आए और अपना जो है डिग्री कंप्लीट करके डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में या हॉस्पिटल्स में अपने फराइज अंजाम दें, ताकि उनका भी भविष्य बने और लोगों की असल मामला और जो परेशानी है जो रोजमर्रा उनको उठानी पड़ती है अस्पतालों में, वो उनका उस चीज का हज़ारा हो जाए। नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।